माय नीटिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको एक स्वेटर से मेजरमेंट लेना सिखाऊंगी कि हम मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं। इस मेजरमेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। एक तो गर्दन की सरकमफ्रेंस चाहिए होती है, यानी कि नेक की गोलाई चाहिए। टॉप टू डाउन स्वेटर की मेजरमेंट्स ले रहे हैं, इसमें हमें सरकमफ्रेंस लेने के बाद अपर आर्म चाहिए, जितना हम लोगों ने बॉर्डर के बाद लेंथ बॉडी की कंप्लीट करने से पहले तक बनाना है, वो हमारे पास आ जाता है अपर आर्म। उसके बाद हम लोगों ने, अगर तो आप राउंड में बनाना चाहते हैं तो फिर आप पहले बाजू बनाएंगे, इससे आपका प्रोजेक्ट इजीली बनता है। फिर हम तीसरे नंबर पे उसकी बाजू की बुनाई करते हैं और फिर फोर्थ नंबर पे हम टोटल बाजू की लेंथ लेंगे कि बाजू की लेंथ हमने कितनी बनानी है। फिर उसके बाद हम लोग ये वेस्ट या बस्ट साइज़ लेंगे, जिसको हमने 5वां नंबर दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेंगे ये लोअर बॉडी, ये हमने कितनी बनानी है। आर्म खोल के बाद लोअर बॉडी हमने कितनी बनानी है, ये पूरी बॉर्डर तक जा रही है इतना। फिर टोटल लेंथ लेंगे हम सारी जो हमने बनानी है। इसमें देखें, जहाँ पे एरो का निशान लगा हुआ है यहाँ तक मैंने मेंशन किया हुआ है। इस टोटल लेंथ में नेक का बॉर्डर ऐड नहीं हुआ हुआ, ठीक है। और फिर 8वें नंबर पे हमने यहाँ पे रखा हुआ है, हमने बाजू की गुलाई कितनी देनी है। ये सारी मेजरमेंट्स मेरे पास अपने बच्चों के हिसाब से हैं, इसमें आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको एक रफली आइडिया दिया है कि स्वेटर बुनाई करते हुए ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। अब इसका मेथड सीखते हैं, ये हम सारी चीज़ें लेंगे कैसे। अभी आपको ये चार्ट नज़र आ रहा होगा। अगर आप इन्हीं मेजरमेंट्स के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से इस तरह सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो मैंने नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हीं नंबर्स पे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि कौन सी चीज़ क्या है, और ऊपर ये जो लाइन चल रही है इसके ऊपर मैंने साइजेस दिए हुए हैं। इन साइजेस पे आप अपने पास इसी तरह लिख के रखिएगा, आसानी रहेगी। नहीं तो आप ऐसे कीजिएगा, आप अपने पास इस तरह सब साइज़ की ये पिक्चर्स ड्रा कर लें और अपने पास ये साइजेस लिख लें। अगर आपको उस चार्ट से समझ नहीं आती तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये न्यूबॉर्न का साइज़ है, लेकिन थोड़े हेल्थी बच्चे का। इसमें जस्ट हमने ये वेस्ट इसकी लूज़ बनाई की है, बाकी ऊपर से ये राउंड नेक भी हमारे पास जो न्यूबॉर्न का साइज़ होता है उसमें से हमारे पास 1 इंच ज़्यादा बनी हुई है। बाकी सारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। मैं अभी सिर्फ आपको मेथड सिखा रही हूँ, तो आपने इस हिसाब से लेनी है। और यहाँ पे आप दूसरे साइज़ के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं कि लेंथ में फ़र्क आए तो आपने अपने पास कैसे लेंथ लेनी है। अब देखिए हम नेक को मेजर कैसे करेंगे। यहाँ हम गुलाई पे रखेंगे, इस तरह लेके चलेंगे। सारे स्वेटर को आपने इसी तरह राउंड में इंची टेप के साथ मेजर कर लेना है। 26 से थोड़ा सा 2 पॉइंट आगे आ रहा है और ये 10.2 बनता है। हम इसे सिर्फ 26 रखेंगे। यहाँ पे सरकमफ्रेंस मेरा 26 है और देखें पीछे हमारे पास 23 था। ये हेल्थी बच्चा है इसलिए इसका सरकमफ्रेंस ये है। इसके बाद अपर आर्म हमारा आ रहा है 4.5, ये 11 इंची से 12 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। और लोअर आर्म कितना आ रहा है हमारा 11 ही आ रहा है। अब देखें, और लोअर बॉडी हमारे पास आ रही है, देखिए 15 आ रही है।
याद रखिएगा, मोस्टली क्या होता है कि जितनी हमारी लोअर बॉडी होती है उतने ही हमारे पास स्लीव्स होते हैं। ये बच्चों के हिसाब से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको 14 ही दूंगी। और इसके बाद हमारे पास बस्ट साइज़ कितना आ रहा है। बस्ट साइज़ भी हमारे पास नॉर्मल बच्चों से ये 1 से 1.5 इंच या 2 इंच ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत हेल्थी बच्चा और इसके लिए लूज़ लूज़ बुनाई की हुई है। नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास 20 से 22 इंचज़ न्यूबॉर्न का बनता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास साइज़ में ये 27 आ रहा है। हम इसे 27 ही मेंशन करेंगे, ठीक है। ये सारी मेजरमेंट्स याद रखिएगा हमारे पास सेंटीमीटर में आ रही हैं। और यहाँ पे देखिएगा ये 5.5 इंचज़ आ रहा है सेंटीमीटर में, हमारे पास ये 15 सेंटीमीटर आ रहा है, ये 15 सेंटीमीटर। अब हमने बॉर्डर को छोड़ के इसकी टोटल लेंथ लेनी है। ये देखें, ये जो नेक का बॉर्डर है इसे छोड़ के टोटल लेंथ लेनी है, और ये हमारे पास 24 बन रही है, ठीक है। ये टोटल लेंथ हम 24 लेंगे। देखें, विड्थ इसकी लेंथ से भी ज़्यादा है। अब हमने ये वाला पार्ट लेना है जिससे हमारे पास बाजू की गुलाई आती है। ये तकरीबन हमारे पास 10 से 11 सेंटीमीटर बनता है। हम इसे लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ये सारी मेजरमेंट्स देखिए हमारे पास सेंटीमीटर में आई हैं। तो देखिए व्यूअर्स, अगर हम इसे कंपेयर करें साइज़ को, तो ये देखिएगा हमारे पास साइज़ में कितनी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। ये देखें, ये साइज़ न्यूबॉर्न का हम ले रहे हैं और ये भी न्यूबॉर्न का साइज़ है। ये जो आप मेजरमेंट्स लेंगे, आप इसे गूगल करके भी ले सकते हैं और पिंटरेस्ट से भी ले सकते हैं, बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट्स आती हैं। लेकिन अगर आप अपने स्वेटर से लें तो उसका मेथड मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको यहाँ पे सरकमफ्रेंस खुली लगती है तो आपने बच्चे के नेक के अराउंड आपने टेप ले लेनी है ऐसे। बहुत हेल्दी बच्चा हो, गर्दन जिसकी मोटी हो, तो आपने ये बीच में 2 उंगली रख लेनी है और टेप को मूव करना है। अगर टेप आसानी से मूव हो तो आपने वो सरकमफ्रेंस ले लेनी है। अगर बच्चे की नेक पतली है तो फिर आपने 1 उंगली रखनी है और इसमें टेप मूव कर जाए, फिर आपने वो मेजरमेंट्स लेनी है। अगर स्वेटर से आपकी बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स आ रही हैं तो ठीक है। अब देखें, फ़र्क देख लीजिए कितना है। राउंड नेक में 1 इंच का फ़र्क आया है, और ये अपर आर्म में ये देखें यहाँ पे 10 इंचज़ है, यहाँ पे 12 इंचज़ आई है। लोअर आर्म में यहाँ पे 16 है, यहाँ पे बाजू लंबा है और यहाँ पे हमने छोटा रखा हुआ है। और अब स्लीव्स की लेंथ हमने यहाँ पे टोटल नहीं ली थी, ये देख लेते हैं। बॉर्डर के बाद लेंगे, सॉरी यहाँ पे 26 बनती है, लिखने में गलती हो गई है। ये 26 बनती है और यहाँ पे देखें इसने लोअर आर्म की 16 ली हुई है और टोटल लेंथ 18 तो हो ही नहीं सकती, 26 बनती है ना। लिखने में भी सम टाइम गलती हो जाती है। 26, ठीक है। अब इसके बाद वेस्ट हमारे पास बस्ट इसकी आई है 27 और यहाँ पे 23। उसके बाद लोअर बॉडी यहाँ पे 15 में हमारे पास 15 आई है और यहाँ पे 17 मेंशन है। फुल लेंथ इसकी हमारे पास 24 बन रही है और इसने बताया हुआ है ये 29 सेंटीमीटर बनती है। और स्लीव्स का सरकमफ्रेंस दोनों का सेम आया हुआ है 12-12। देखिए, आपने ये सारी गूगल से मैंने ली हुई हैं मेजरमेंट्स और ये मैंने अपने पास पड़े हुए प्रोजेक्ट से ली हुई हैं। तो आपने अपने पास अपनी मेजरमेंट्स, अपनी कैलकुलेशन अपने बच्चे के हेल्थ और लेंथ के हिसाब से लेनी है। ये रफली आपको समझाने के लिए एक वीडियो थी। अगर आपको समझ आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग।